दामिनी झोंपड़ी की दीवार के सहारे खड़े होकर धीरे से थोड़ा आगे की ओर बढ़ी और एकदम सीधे देखने लगी। सामने एक नीम का पेड़ था जिसके नीचे एक चादर बिछी थी। दामिनी ने चुपके से पेड़ के पीछे छिप गई और वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। दो अनजान व्यक्ति, एक मर्द और एक औरत, एक दूसरे में खोए थे। दामिनी की आंखें तब फटी की फटी रह गई जब उसने देखा कि वह अनजान लड़की कोई और नहीं बल्कि कजरी थी। दामिनी चुपचाप खड़ी वहां पर सब कुछ देखती रही। दामिनी धीरे से पीछे हुई और झोंपड़ी के सामने रखी चारपाई पर आकर बैठ गई। थोड़ी ही देर बाद माथे से पसीना पोंछती कजरी भी झोंपड़े के पीछे से निकली। उसके पीछे पीछे वो लड़का भी था। दामिनी को बैठा देखकर दोनों ठिठक गए थे। अरे मालकिन, आप कब आई? कजरी ने दामिनी से पूछा। बस अभी 1 मिनट पहले आई थी। दामिनी ने झूठ बोला। तुम नहीं दिखी तो मैंने सोचा कि थोड़ा इंतजार कर लूँ। हाँ, वो मैं ज़रा थोड़ा काम से गई थी। ये बबलू है, कजरी ने कहा। तो लड़के ने हाथ जोड़कर दामिनी के सामने सर हल्का सा झुकाया और चला गया। आप पानी लेंगी? उसके जाने के बाद कजरी ने दामिनी से पूछा। कजरी झोंपड़ी के अंदर जाकर एक गिलास पानी ले आई और दामिनी को दे दिया। हाँ, दामिनी ने कहा। मालकिन, वो मैं, थोड़ा झिझकते हुए कजरी बोली। ठीक है कजरी, दामिनी ने गिलास एक तरफ रखते हुए कहा। तुम जो कर रही थी वो दुनिया की हर औरत करती है, तो शर्माने की जरूरत नहीं। दामिनी ने कजरी के सामने साफ जाहिर कर दिया कि उसने सब कुछ देख लिया था। कजरी ने भी फिर कुछ नहीं कहा और बस सिर झुकाए जमीन की ओर देखती रही। कजरी ने कहा, इसके माँ बाप नहीं है इसलिए मैं ही इसे खाना पानी दे देती हूँ। अच्छा, और बदले में थोड़ा काम निकाल लेती हो? दामिनी मुस्कुराते हुए बोली। तो कजरी हंसने लगी। नहीं, ये तो पता नहीं कैसे हो गया, वरना ये तो बहुत छोटा था जब मैं इसके माँ बाप मर गए थे। गांव से मैं इसे ले आई और यूं समझिए कि मैंने इसे अपनी बेटी के साथ बड़ा किया है, कजरी ने कहा। दामिनी ने गिलास से पानी का आखिरी घूंट लिया और गिलास कजरी को दे दिया। तुम कल आई नहीं सरला के साथ? दामिनी ने कजरी से पूछा। नहीं, कल बबलू की तबीयत थोड़ी खराब थी। सुबह से ही हल्का बुखार था इसे, तो मैं यहीं पर रुक गई और सरला को ही भेज दिया। वो काम ठीक से कर रही हैं मालकिन? कजरी ने पूछा। हाँ, सब ठीक है, दामिनी ने कहा और फिर थोड़ा रुकते हुए बोली। मैं असल में तुमसे थोड़ा बात करने आई थी, इसलिए मैं साथ में किसी को नहीं लाई। हाँ कहिए, कजरी बोली। तभी बबलू वहां पर आया और हाथ के इशारे से कजरी को कुछ बताने लगा। हाँ ठीक है, जा, पर शाम तक आ जाना। आते हुए गांव से थोड़ा दूध ले आना। पैसे है ना तेरे पास? कजरी बबलू से बोली। बबलू ने हाँ मिसिल हिलाया और वहां से चला गया। बोल नहीं सकता बेचारा, गूंगा है, कजरी दामिनी की तरफ देखती हुई बोली। कब से? दामिनी ने पूछा। बचपन से ही ऐसा ही है। इसके माँ बाप के मरने के बाद जब मैं इसे लाई तो मुझे बहुत वक्त लग गया इसकी बातें समझने में। पहले तो इसके इशारे समझ में नहीं आते थे। इसके माँ बाप कैसे मरे? दामिनी ने पूछा तो कजरी बगलें झांकने लगी। थोड़ी देर तक वो यूं ही चुपचाप बैठी रही। क्या हुआ, बताओ ना, दामिनी ने दोबारा पूछा। छोड़िए मालकिन, आपको अच्छा नहीं लगेगा, कजरी ने कहा। क्यों? दामिनी हैरत में बोली। क्योंकि इसके माँ बाप ठाकुर साहब की गोली के शिकार हुए थे। ठाकुर साहब ने ही एक ही रात में दोनों को मौत की नींद सुलाया था। पर क्यों? दामिनी के मुंह से अपने आप ही निकल गया। जब आपके पति छोटे ठाकुर की हत्या हुई तो इसके पीछे आसपास के इलाके में बहुत सारे लोग मौत की नींद में सोए थे। ठाकुर साहब और आपके देवर ठाकुर तेजवीर सिंह ने आपके पति की मौत का बदला लेने के लिए आसपास के इलाके में दहशत फैला दी थी। जानती हूँ, दामिनी ने ठंडी आवाज में कहा। आगे बोलो। गांव में एक बनिया हुआ करता था। जाने क्यों ठाकुर साहब को लगा कि उस बनिए का कुछ हाथ है आपके पति की हत्या में। बस एक रात ठाकुर साहब और उनके आदमियों ने बनिए के घर पर हल्ला बोल दिया। गजरी ने बात जारी रखते हुए कहा। फिर? दामिनी गौर से उसकी बात सुन रही थी। बबलू के माँ बाप उसी बनिए के घर पर काम करते थे। उनकी किस्मत खराब थी कि उस रात बनिए के घर पर कोई पूजा चल रही थी जिसमें हाथ बंटाने के लिए उसने बबलू के माँ बाप को रात भर रोक लिया था। आधी रात के करीब ठाकुर साहब अपने आदमियों के साथ बनिए के घर पहुंचे और घर में जो कोई भी था उसे मौत के घाट उतार दिया। उन बेचारों में बबलू के माँ बाप भी थे, कजरी ने सांस छोड़ते हुए कहा और थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। ये आज से करीब 9 साल पहले की बात है। तब मैं बबलू मुश्किल से 7-8 साल का था। गांव में यूं ही कुछ दिन अनाथ बेचारा यहाँ वहाँ घूमता रहा। एक दिन मेरे घर खाना मांगने आया तो मैंने इसे यहीं रख लिया, कजरी ने बात पूरी करते हुए कहा। दामिनी को समझ नहीं आया कि आगे क्या कहे। कजरी भी अपनी बात कहकर चुप हो गई थी। दोनों औरतें खामोश बैठी वहां पर देखती रही। दामिनी को ठाकुर के बारे में ये सुनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा।